फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी बुक में डिस्कस की गई है। वैसे तो बायोलॉजी के बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन आपकी बुक में जितनी भी डिस्कस की गई हम उनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल जो है जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं किसी भी केमिकल बॉन्ड की वजह से, उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। It is a recent branch of biological science that deals with the structure and function of molecules. तो ये बायोलॉजी के इस ब्रांच में हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं, विच फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, जो किसी भी सेल का जो है स्ट्रक्चर भी बनाता है और उसके ऑर्गेनेल्स भी बनाते हैं। देट टेक पार्ट इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो यानी वो ऑर्गेनेल्स या फिर वो सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसके अंदर, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म हो, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, उसमें इसमें हिस्सा लेते हैं। इसमें जो है आप एग्जांपल दे सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, इसके बाद प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर डिफरेंट एमाइनो एसिड्स वगैरह होते हैं। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, यानी जिनको हम ऐसे ही नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए एक खास आले की जरूरत होती है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआंस एंड पैथोजेनिक फंजाई विच कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोपिक, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिनको हम अपने आम आंख से नहीं देख सकते, उसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है और पैथोजेनिक फंजाई वगैरह हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, नाम से पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट के बारे में है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और इन्वायरमेंट की वजह से उस पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर जो असरात होते हैं माहौल के, उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। प्रीवियसली इट वाज नोन एज इकोलॉजी, पहले जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नाम इकोलॉजी था। इको मीन्स इन्वायरमेंट एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी माहौलियाती जो स्टडी होती है उसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या फिर इकोलॉजी कहते हैं। मेरीन बायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर इन्वायरमेंट। मेरीन बायोलॉजी में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं जो सी में रहते हैं, समंदर में रहते हैं या फिर ओशन में रहते हैं, और इनके जो है फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं। इनके इन्वायरमेंट के जो खसूसियात हैं उनको हम डिस्कस करते हैं मेरीन बायोलॉजी में। फ्रेश वाटर बायोलॉजी इट डील्स विद द लाइफ डिवेलिंग इन द फ्रेश वाटर बॉडीज, देयर फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग इट। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो वाटर में रहती हैं, और हम इसमें इनके एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल इफेक्ट जो पड़ते हैं उन ऑर्गेनिजम्स पर जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी को समझने से पहले इस बात का पता होना चाहिए कि पैरासाइट किसे कहते हैं। पैरासाइट जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो किसी और ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, उसके ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रह सकते हैं बॉडी के, या फिर बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं। उस ऑर्गेनिज्म में वो रहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म से अपना खुराक भी लेते हैं। खुराक लेने के साथ साथ वो उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैरासाइट।
और वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है या जिसके अंदर पैरासाइट रहता है उसको होस्ट कहते हैं। और पैरासाइट जो है वो दो तरह के होते हैं, इंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो है वो बॉडी के बाहर रहता है या बॉडी के ऊपर रहता है। इंडोपैरासाइट जो है वो बॉडी के अंदर रहता है। It deals with the study of parasitic organisms, their life cycles, mode of transmission and interaction with their host. ये जो पैरासाइटोलॉजी है इसमें हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक हैं। इसके बाद उनका लाइफ साइकिल, यानी वो कैसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसके बाद इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को, यानी वो कैसे ट्रांसमिट होता है। और इसका इंटरेक्शन अपने होस्ट के साथ कैसा है, यानी जिसमें वो रह रहा है उसके साथ पैरासाइट का इंटरेक्शन भी हम पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी, नाम से पता चल रहा है कि ये ह्यूमन के बारे में स्टडी कर रहे हैं इसमें। This branch of biology deals with all biological aspects of human regarding evolution, anatomy, physiology, health, inheritance, etc. ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो एवोल्यूशन हो, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो या फिर ह्यूमन हेल्थ हो या फिर उसके इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करना हो, तो हम उसको ह्यूमन बायोलॉजी की फील्ड में स्टडी करते हैं। सोशल बायोलॉजी, social biology is concerned with the social interactions within a population of a given animal species, especially in human beings. Focus on such issues as whether certain behavior is inherited or culturally induced. सोशल बायोलॉजी में हम ऐसे तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं जो किसी सोशल इंटरेक्शन के बारे में हो। अब सोशल इंटरेक्शन जो है वो किसका सोशल इंटरेक्शन होगा, यानी किसी भी पॉपुलेशन का। तो ये सेम जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जब आपस में मिल के रहते हैं तो उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन है। सही है, जितने भी इंसान जहाँ पे रहते हैं उनको हम कहते हैं कि ह्यूमन की पॉपुलेशन है। या फिर किसी भी एरिया में जितने भी डक्स जो हैं वो एक साथ रहते हैं, सही है, उनका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ एक जैसा होता है, तो उस एरिया में जितने भी डक्स मौजूद हैं, सपोज एक एरिया में 100 डक्स हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डक्स की पॉपुलेशन जो है वो 100 है, ये 100 है। या फिर किसी भी एनिमल या किसी भी और स्पीशी की जो सोशल बिहेवियर होती है उसको हम सोशल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। खास तौर पर इंसान की जो सोशल बिहेवियर्स होते हैं या उनके इश्यूज होते हैं या फिर वो उसमें इनहेरिटेड होते हैं, यानी अपने पेरेंट्स, अपने आबा अजदाद से उनको मिलते हैं, या फिर किसी और कल्चर की वजह से उनमें ये मुंतकली होती है। तो ये जो जितने भी तमाम सोशल इंटरेक्शंस हैं इनको हम सोशल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोलॉजी की निहायत ही अहम शाख है। दिस इज वेरी रिसेंट ब्रांच इंट्रोड्यूस्ड इन बायोलॉजिकल साइंस, यानी ये नई बायोलॉजिकल साइंस में इसका जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ है। इट डील्स विद द यूज ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टडी एंड सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स कंसर्निंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली इन ह्यूमन बीइंग्स। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो निहायत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट डेटा को यूज़ किया जाता है, टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, और उसमें जो है जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसकी सोल्यूशन उसमें बयान की जाती है या उसके सोल्यूशन के बारे में बताया जाता है। और ये स्पेशली जो है फ़ायदेमंद है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि जितने भी आप जो खाने पीने की चीज़ें हैं, नई चीज़ें आई हैं, इन सब को जो है बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। आप ब्रेड को देखें, फर्मेंटेशन के थ्रू डिफरेंट प्रोसेस से गुजार के उसको बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो है वो इंसान आज के दौर में बहुत ज़्यादा उठा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें दिए गए ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके छोड़ दें, आपको जवाब मिल जाएगा।